हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित साइंस एंड रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं कक्षा 11 के भौतिकी। भौतिकी का पहला चैप्टर दिया क्या कि भौतिक जगत। दरअसल भौतिक जगत आपका कोई एक वास्तविक चैप्टर नहीं है। इसमें क्या है कि पुरानी बेसिक चीज़ों को एक बार रिवीजन करने के लिए भौतिक जगत दिया गया है। भौतिक जगत के अंतर्गत हम अपने पुरानी बेसिक चीज़ों जैसे कि कक्षा 9th एंड 10th में पढ़ा था क्या कि भौतिक राशियां क्या होती है, मूल राशियां क्या होती है, एमकेएस पद्धति क्या होती है, सीजीएस पद्धति क्या होती है। इन्हीं राशियों के बारे में हम दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे। इसलिए पहला चैप्टर हमारा दिया है क्या, भौतिक जगत। तो आइए देखते हैं क्लास 11th की भौतिकी। क्लास 11th, इसमें पहला अभ्यास क्या दिया है, भौतिकी। अभ्यास एक, भौतिक जगत। भौतिक जगत, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या कि विज्ञान क्या होता है। दरअसल क्या होता है कि सभी हम 9th 10th 11th में पढ़ते चले आ रहे, लेकिन क्या हमें विज्ञान की परिभाषा सही तरीके से पता नहीं होती। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि विज्ञान क्या होती है। तो विज्ञान विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र, विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जो तथ्यों का प्रेक्षण एवं व्याख्या प्रस्तुत करता है। विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जो तथ्यों का प्रेक्षण एवं व्याख्या प्रस्तुत करता है। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। साइंस शब्द लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है टू नो, अर्थात जिज्ञासा होती है। तो आइए देखते हैं विज्ञान। साइंस, विज्ञान क्या होती है। विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जो तथ्यों का प्रेक्षण एवं व्याख्या प्रस्तुत करता है। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। साइंस शब्द लैटिन भाषा के सिंटिया सिंटिया शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य टू नो, अर्थात जिज्ञासा होता है। विज्ञान विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है, विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जो तथ्यों का प्रेक्षण एवं व्याख्या प्रस्तुत करता है। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। साइंस शब्द लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य टू नो, अर्थात जिज्ञासा होता है। तो चलिए आज देखते हैं भौतिकी, भौतिक विज्ञान। इसको इरेज करेंगे, आप लोग एक बार इसको नोट कर लें। आइए देखते हैं भौतिक विज्ञान।
भौतिक विज्ञान, इसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स। भौतिक विज्ञान क्या होता है? तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो द्रव्य एवं ऊर्जा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा इनके अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तथा जिनके अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा की फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है नेचर अर्थात प्रकृति। तो आइए देखते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो द्रव्य एवं ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा इनके अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य नेचर अर्थात प्रकृति होता है। प्रकृति होता है। चलिए अब हम देखेंगे क्या कि भौतिक विज्ञान की अन्य बेसिक चीजों को देखते हैं। ये हमारी क्या थी, ये तो हमारी परिभाषाएं थी, ये हमारी परिभाषाएं थी कि विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या होता है। अब भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनको मापा या तौला जा सके उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। तो आइए देखते हैं। वे राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सके उन्हें भौतिक राशियां
कहते हैं। वे राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सके उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, ताप, कार्य, चाल, ऊर्जा आदि, ये सभी क्या है? भौतिक राशियां होती हैं। आइए देखते हैं मात्रक। मात्रक क्या होता है? मात्रक क्या होता है? भौतिक राशियों को मापने के लिए नियत किए गए मान को, भौतिक राशियों को मापने के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। आइए देखते हैं। भौतिक राशियों के मापने के लिए नियत मान को मात्रक कहते हैं। जैसे मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जूल, केल्विन आदि, ये हमारी क्या है? मात्रक है। ये क्या है? मात्रक है। भौतिक राशियों को मापने के लिए नियत मान को मात्रक कहते हैं। तो आइए देखते हैं। अब हम देखेंगे क्या कि मूल राशियां क्या होती हैं। मूल राशियां क्या होती हैं? तो आइए हेडिंग डालते हैं, मूल राशियां। मूल राशियां वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य किसी राशियों की सहायता नहीं होती है, अन्य किसी राशियों की सहायता नहीं होती है, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। या फिर वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की सहायता नहीं होती, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। आइए देखते हैं। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य किसी राशियों की जरूरत नहीं होती, उसे मूल राशियां कहते हैं। स्टार पॉइंट में मूल राशियां मुख्यतः मुख्यतः
7 प्रकार की होती हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला द्रव्यमान, नंबर 2 दूरी, नंबर 3 विद्युत धारा, 4 समय, 5 ताप, 6 ज्योत तीव्रता, तीव्रता, 7 पदार्थ की आणविक मात्रा, पदार्थ की आणविक मात्रा। ये हमारी क्या है? ये हमारी 7 मूल राशियां होती हैं। द्रव्यमान, दूरी, विद्युत धारा, समय, ताप, ज्योत तीव्रता तथा पदार्थ की आणविक मात्रा, ये हमारी 7 मूल राशियां होती हैं। आइए देखते हैं क्या मूल मात्रक। आइए देखते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल राशियों के मात्रक को, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो आइए देखते हैं। मूल मात्रक, मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। लिखेंगे क्या? मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो आइए देखते हैं। एक तरफ लिखेंगे राशि, मूल राशि, मूल मात्रक। सबसे पहले क्या? द्रव्यमान, मात्रक क्या होगा? किलोग्राम, किलोग्राम। दूसरा दूरी, दूरी एक मूल राशि है और मूल राशि के मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक। तो दूरी की मात्रक क्या होगा? मीटर। 3 नंबर आता है क्या? समय, समय का मात्रक सेकेंड। चौथा आता है क्या? ताप, ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। 5 नंबर आता है विद्युत धारा, विद्युत धारा मात्रक एम्पियर। 6ठा आता है क्या? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता मात्रक कैंडेला। 7वां नंबर आता है क्या? पदार्थ की आणविक मात्रा, आणविक मात्रा। इसका मात्रक क्या होता है? मोल। इसका मात्रक क्या होता है? मोल।
इसे नोट कर लीजिए। देखेंगे क्या, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है। जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो आइए देखते हैं। व्युत्पन्न राशियां, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे वेग, चाल, त्वरण, संवेग, दाब आदि, ये हमारी सभी क्या है? व्युत्पन्न राशियां। अब हम देखेंगे क्या कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो आइए देखते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, लग रहा है इंक खत्म हो गई, चलिए ब्लैक का यूज करते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मात्रक भी होता है मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल आदि। ये हमारी सभी क्या हैं? व्युत्पन्न मात्रक। अब हम देखेंगे क्या कि पूरक राशियां क्या होती हैं। तो हेडिंग डालिए पूरक राशियां। आइए देखते हैं। पूरक राशियां, पूरक राशियां क्या होती हैं? जिन राशियों में मूल राशि तथा व्युत्पन्न राशि दोनों का संयोजन हो। जिन राशियों में मूल राशि तथा व्युत्पन्न राशि दोनों का संयोजन होता है उसे पूरक राशियां कहते हैं। तो आइए देखते हैं। ऐसी राशियां जिनमें मूल राशियां और व्युत्पन्न
राशियों का संयोजन होता है उसे पूरक राशियां कहते हैं। जैसे कोण तथा घन कोण। घन कोण, कोण तथा घन कोण। अभी तक विश्व में सिर्फ दो ही पूरक राशियां प्राप्त हुई हैं, पहला कोण, दूसरा घन कोण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, पूरक मात्रक। आइए देखते हैं पूरक मात्रक। पूरक मात्रक किसे कहते हैं? पूरक राशियों के मात्रक को, पूरक राशियों के मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं। तो आइए देखते हैं पूरक मात्रक। पूरक राशियों के मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं। जैसे एक तरफ लिखेंगे क्या? पूरक राशि, पूरक राशि, एक तरफ लिखेंगे पूरक मात्रक। आइए लिखते हैं, पूरक राशि कौन से थे? कोण और दूसरा था क्या? घन कोण। दो ही पूरक राशियां प्राप्त हुई अभी तक। कोण का मात्रक होता है क्या? रेडियन। और घन कोण का मात्रक होता है क्या? स्टेरेडियन। अभी तक विश्व में सिर्फ दो ही पूरक राशियां प्राप्त हुई हैं। चलिए अब देखते हैं क्या कि मापन। आइए देखते हैं, हेडिंग डालिए क्या? मापन। मापन क्या होता है? भौतिक राशियों के मापने की भौतिक राशियों के मापने की क्रिया को मापन कहते हैं। आइए देखते हैं, भौतिक राशियों की भौतिक राशियों के मापने की क्रिया को मापन कहते हैं। भौतिक राशियों के मापने की क्रिया को मापन कहते हैं। और देखते हैं इसमें क्या, मापने की प्रणाली। मापने की प्रणाली का कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग देशों में भौतिक राशियों को मापने की अलग अलग क्रियाएं हैं। अलग अलग देशों में भौतिक राशियों को मापने की अलग अलग क्रियाएं हैं। तो इसके अंतर्गत हम दिखाएंगे क्या कि इनके मापने की प्रणाली में हम दिखाएंगे कि भिन्न भिन्न देशों में राशियों की अलग अलग प्रणालियां हैं। तो आइए देखते हैं, भिन्न भिन्न देशों में मापने की अलग अलग प्रणाली है जो निम्नलिखित है। आइए सबसे पहले देखेंगे क्या, एमकेएस पद्धति,
MKS पद्धति, दूसरा CGS पद्धति और तीसरा FPS पद्धति। चलिए इसको एक बार इरेज करते हैं। सॉरी, MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति, ये हमारी क्या है कि विभिन्न देशों में प्रयोग होने वाली अलग अलग प्रणालियां। तो MKS पद्धति किसे कहते हैं? भौतिक राशियों को मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड में व्यक्त करने की क्रिया MKS पद्धति कहलाती है। आता है नेक्स्ट क्या? CGS पद्धति। CGS पद्धति क्या है कि भौतिक राशियों को सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड में व्यक्त करने की क्रिया CGS पद्धति कहलाती है। और लास्ट आता है क्या? FPS पद्धति। FPS पद्धति क्या होती है कि भौतिक राशियों को फुट, पाउंड तथा सेकंड में व्यक्त करने की क्रिया FPS पद्धति कहलाती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट डे इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति के बारे में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।